हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की, जिसका क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कंपनी ने अभी डिक्लेयर कर दिया है। तो चेक करते हैं कंपनी का क्वार्टर थ्री का रिजल्ट कैसा है, पर उससे पहले चेक करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर बात करें कंपनी की मार्केट कैप की, तो कंपनी का मार्केट कैप है 1,69,374 करोड़, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी की पीई रेशो की, तो कंपनी की पीई रेशो है 6737, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यू कंपनी है। उसके बाद बात करें कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी की इस फिगर्स में शो नहीं हो रही है। उसके बाद बात करें कंपनी की ROIC की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, जो कि 0.37%, जो कि बहुत ही एक तरह से पूरी ROIC है। उसके बाद बात करें कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग है 46.8%, जो कि एक अच्छी प्रमोटर होल्डिंग है। उसके बाद बात करें कंपनी की डेट टू इक्विटी की, वो है 0.00, मतलब कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का कोई डेट नहीं है। ये एक अच्छी बात है। ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स बहुत ही बुरे हैं, चाहे वैल्यूएशन के रूप में कह लें, चाहे रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल के रूप में। सिर्फ एक ही अच्छी बात है कि कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशो 0.00 है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों वैल्यूएशंस, उसके पीएस के साथ कंपनी कहाँ स्टैंड करती है। अगर कंपनी के पीएस के साथ उसका कंपैरिजन करें तो कंपनी के सेक्टर की सेम अदर कंपनीज़ की जो पी रेशो है, बजाज फाइनेंस की 35.26, बजाज फिनसर्व की 35.09, वहीं जियो फाइनेंशियल की 6737.24। इसको देख के लगता है कि कंपनी की वैल्यूएशन ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएशन है। उसके बाद बात करें कंपनी की बुक वैल्यू की, अभी कंपनी की बुक वैल्यू जो है वो 182 करोड़ की शो हो रही है। प्रीवियस बुक वैल्यू इसके अंदर अभी नहीं है, क्योंकि कंपनी का जो IPO लिस्ट हुआ था स्टॉक मार्केट में वो कुछ समय पहले ही हुआ था, उस वजह से यहाँ पर लास्ट ईयर की बुक वैल्यू नहीं है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर, जिसके लिए मेनली हमने वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले बात करें कंपनी के सेल्स की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने रिजल्ट शो किया है। यहीं अपने हमारे पास ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट नहीं है, कंपनी ने अपनी पुरानी फिगर्स डिस्क्लोज नहीं की हैं। इसका मतलब दाल में कुछ काला है। पर फिर भी हम क्या करते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का रिजल्ट कैसा है। यही बात करें दोस्तों, इस क्वार्टर के अंदर लास्ट क्वार्टर के मुकाबले सेल डाउन हो गई है। लास्ट क्वार्टर सितंबर के अंदर कंपनी की जो सेल्स थी 608 करोड़ की थी, जो कि गिरकर 414 करोड़ की हो गई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में तो डी ग्रोथ आई है। तो देख लेते हैं दोस्तों, क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स की डी ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिट में भी डी ग्रोथ आई है। तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल यहाँ प्रॉफिट भी 668 करोड़ से गिरकर 294 करोड़ हो गया है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट जो कंपनी ने अपने नंबर्स पेश किए हैं, तो वो बहुत ही बुरे और गंदे नंबर्स हैं। यही हमारे पास ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली रिजल्ट कंपैरिजन करने के लिए नहीं है, इसलिए इस क्वार्टर रिजल्ट को मैं यही कहूँगा कि क्वार्टर रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा पुअर कंपनी ने पेश किया है। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों कंपनी का कैश फ्लो। अगर बात करें दोस्तों कंपनी के कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो कंपनी का कैश फ्लो जो है मार्च 2023 तक कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है। आगे भी उम्मीद है कि कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव ही होगा, तो ये चीज़ कंपनी के लिए अच्छी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग की, तो लास्ट क्वार्टर तक कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग 46.77 थी। इस क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर करने तक कंपनी अपनी प्रमोटर होल्डिंग ना कम की है ना ज़्यादा की है। तो ये अच्छी बात है, कम से कम कंपनी ने अपनी प्रमोटर होल्डिंग कम नहीं करी। तो ओवरऑल अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी का फंडामेंटल्स बहुत ही बुरे हैं, वैल्यूएशन वो भी बहुत बुरी है, क्वार्टरली रिजल्ट अगर कहें तो वो भी बहुत बुरे हैं, कैश फ्लोज कहें तो पॉजिटिव है, प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। ओवरऑल इस कंपनी का जो क्वार्टर थ्री के नंबर्स हैं वो बहुत ही पुअर हैं। तो ये था एनालिसिस मेरा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के क्वार्टर थ्री रिजल्ट का। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, और आगे भी अगर हर कंपनी का ऐसे ही सबसे पहले रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।